हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट। बुलाया है नहीं अरे आपने? कतारी को बुलाया तो है। अब देखो क्या होता है। कंधारी को बुलाया है। कंधारी कंधारी पूरा दाढ़ी। वो इधर है भाई, आप भी प्यार की बातें कर लो। रोमांटिक मूड में है। हाँ। हाय कुछ कहना मत, चुप। केवल सुनो गांधारी। ये मन भी कितना विचित्र होता है। पानी की तरह दौड़ता है और फिर पानी की तरह ही अपने आप को रोक नहीं पाता। इसी प्रकार मेरा मन भी घृणा, दुख, क्रोध और शोक के ढलान पर दौड़ता रहा, गिरता रहा। जिस प्रकार पानी को रोकता है, उसी प्रकार मन की दौड़ भी एक घटना के कारण रुक सकती है। जब युद्ध भूमि से पांडु के कोई समाचार नहीं आए, तो ऐसा लगा जैसे मेरे मन को एक बांध मिल गया। उसकी दौड़ समाप्त हो गई। पांडु की चिंता ने घृणा और क्रोध के ढलान पर जाते हुए मेरे मन को रोक लिया। समझ पाया कि मैं संजोग का मारा, किसी के प्रपंच से नहीं हारा। पांडु के साथ मैंने अन्याय किया है गांधारी। जब ये बात समझ में आई तो जाना कि तुम्हारे साथ ही मैंने अन्याय किया है। मैंने तुम्हारा अस्वीकार किया था गांधारी, किंतु यदि अपनी भूल प्रतीत हो रही हो तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? हाय आज मेरा मन आनंद से भर गया। तुम्हारे सामने अपनी निर्भरता प्रकट कर ली तो जैसे मन पर से बड़ा पहाड़ उठा लिया। क्या हुआ यदि मैं राजा नहीं बन पाया? क्या मुझे राजा से ज्यादा मान और सम्मान मिलता है? कल को तुम जब मुझे पुत्र दोगी तो वो कुरुकुल की आने वाली पीढ़ी में सबसे ज्येष्ठ होगा। वो राजा बनेगा, पांडु का उत्तराधिकारी बनेगा। मुझे भी राज करने का संतोष प्राप्त हो जाएगा गांधारी। सही बात। दोगी मुझे ऐसे समर्थ पुत्र का उपहार? हार आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो मैं यम के द्वार तक जा सकती हूँ। समय आने पर यम के द्वार तक हम दोनों साथ चलेंगे गांधारी। अभी तो हमें बहुत सुख और संतोष लेने हैं, है ना? आर्य, वो देखिए। कितना सुंदर मृग, बिल्कुल अनोखा है। मुझे उसका चर्म ला दीजिए ना मेरे आसन के लिए। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी मृग को नहीं मार सकते। यदि उस मृग का कोई बच्चा होगा तो वो बाल मृग अनाथ हो जाएगा। मृगों के बच्चे तो अनाथ होते ही रहते हैं। उसमें
ले लो। मुझे वो मृग चाहिए। क्या आप अपनी पत्नी की इतनी सी इच्छा भी पूर्ण नहीं करेंगे आर्य? मैंने कहा महारानी पद्मावली, एक मृग ही तो मांगा है ना। माधुरी, मुंह का प्रयोग शुभ बोलने के लिए करो, कड़वा बोलने के लिए मत करो। मैं तुम्हारे लिए मृग ला दूंगा, आप सब यहीं थे। माधुरी, ऐसे बिना किसी कारण किसी प्राणी की हत्या करना योग्य नहीं होता है। क्षत्रिय तो मृगिया करते ही रहते हैं, पर शायद आप वो बात समझ नहीं पाएंगे। आप यादव वंश में जन्मी हो ना जीजी, और यादव तो अधिकतर चरवाहे होते हैं ना। ना ये यार ये क्या? महर्षि कितना मृग के रूप में आप थे? ये क्या किया तूने? बिना पहचाने तीर चला दिया। मैं अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विहार कर रहा था। मूर्ख, मृग का रंग और तेज देखकर भी जान ना पाया कि कोई चमत्कारी मृग है। मुझे क्षमा कीजिए महर्षि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ओ यार, भूल नहीं, अपराध। मूर्ख, दशरथ के भाग्य को भूल गया तू। यार ये चीज़ बहुत ना खराब करेगी। हाँ जी बिल्कुल यार, क्योंकि वहाँ पर कुंती जी ने ये चीज़ समझाई भी है कि ये जो आप करने जा रहे हैं ऐसे मत करें, क्योंकि पहले भी जब एक पार्ट में वो मारने लगे थे ना तो साथ उसके 2 बच्चे भी थे, तो तब भी उन्होंने रोक लिया था, लेकिन यहाँ भी आकर ना यार क्या कर दिया इन्होंने। नहीं ऐसे ही है यार, चीज़ें आप ना काफ़ी चेंज और डिस्टर्ब करेगी। मतलब कि ये जो चीज़ अभी हुई है इसको लेकर, क्योंकि महर्षि ने भाई सही बोला कि आप थोड़ा सा पहचान लेते कि एक ये कुछ अलग है, मतलब कि हट कर चीज़, लेकिन फिर भी जब अनहोनी होती है पता नहीं चलता। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ यार। इस तरह ये भाई जब उधर भाई अपना कंधारी और भाई नेत्राष्ट्र जो है ना, उनका भी भाई आपस में जो गिले शिकवे थे ना वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन वो भाई आप अपना बेटे के बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो राजा नहीं बना, जो मेरा बेटा होगा ना वो महाराजा भाई बनेगा।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसको इस चीज़ का तो यकीन है ही कि मुझे मतलब 100 बच्चे इधर से प्राप्त होने हैं महारानी कंधारी से। लेकिन वो लड़की भाई जो मतलब माद्री माद्री है ना माद्री। उसका नाम, हाँ वो भाई एक अब उनको मतलब इजाज़त मिली है कि आप बाहर जाएं घूम फिर के आएँ, लेकिन इधर आते ही उसने एक बहुत बड़ी भाई फरमाइश की है कि वो मतलब हालांकि देख भी रही थी कुंती, उस महारानी कुंती उसको रोकती तो रही है, लेकिन उसको क्या मतलब वो भी खैर उसकी एज का आप कह लें या जो भी है, लेकिन वो भाई बहुत एक तंज उसको साथ साथ कर रही है बातों के ऊपर। लेकिन ये जो भाई आगे स्टेप हुआ ना, ये बहुत एक गलत हुआ है। महर्षि और उसकी वाइफ जो है ना वो दोनों उधर भाई घूम फिर रहे थे उसकी एक शेप में, लेकिन भाई उन्होंने तीर चला दिया जो कि अब बहुत काम खराब हो गया है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।